तो यहाँ पर एक सवाल लिखा हुआ है दोस्तों, ये सवाल यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10th के चैप्टर 7 से है। दोस्तों ऐसे सवाल बोर्ड एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। तो सवाल क्या है एक बार पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है यदि a 5, -1, b -3, -2 तथा c -1, 8। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं तो शीर्ष A से जाने वाली माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो साथियों यहाँ पर हमें 3 बिंदु ABC दिए गए हैं और बिंदुओं ABC के निर्देशांक भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो बिंदु A के निर्देशांक 5, -1, बिंदु B के निर्देशांक -3, -2 और बिंदु C के निर्देशांक -1, 8 यहाँ पर हमें दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमने त्रिभुज बना लिया। यहाँ पर लिखा हुआ त्रिभुज ABC। चलिए ABC नाम यहाँ पर लिख देते हैं। ये A है और ये B है और ये C है। तो त्रिभुज ABC यहाँ पर हमारा बन चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ है त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ शीर्ष A से जाने वाली माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर शीर्ष A से जाने वाली माध्यिका की लंबाई, तो यहाँ पर BC, ये जो BC यहाँ पर है, यहाँ पर इसका मध्य बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं। यहाँ पर ये मध्य बिंदु P है। यहाँ पर शीर्ष से इस मध्य बिंदु को मिला देते हैं। तो ये माध्यिका यहाँ पर है। AP यहाँ पर क्या है? माध्यिका है। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है बिंदु A के निर्देशांक यहाँ पर दिया गया है 5, -1। B के निर्देशांक यहाँ पर दिए गए हैं। बिंदु B के निर्देशांक -3, -2। उसके बाद बिंदु C के निर्देशांक यहाँ पर दिए गए हैं -1, 8। जो यहाँ पर BC यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस BC का मध्य बिंदु क्या है? P। तो पहले मध्य बिंदु के निर्देशांक हम निकाल लेते हैं। उसके बाद हम माध्यिका जो AP है इसका मान आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मध्य बिंदु, ये BC का मध्य बिंदु P है। अब यहाँ पर इसके निर्देशांक यहाँ पर मान लेते हैं। बिंदु P के निर्देशांक x, y हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा लिखेंगे। यहाँ पर पहले लिखेंगे क्या? माना AP कोई, तो साथियों यहाँ पर जो कुछ भी दिया गया था हमने यहाँ पर लिख दिया। हमने यहाँ पर क्या लिखा? माना AP कोई माध्यिका है। यहाँ पर देख पा रहे AP यहाँ पर ये कोई माध्यिका है तथा BC का मध्य बिंदु P जिसके निर्देशांक x, y यहाँ पर हमने मान लिए हैं। चलिए अब यहाँ पर दोस्तों हमने क्या लिखा? मध्य बिंदु P के लिए। तो साथियों मध्य बिंदु निकालने का फार्मूला क्या होता है? x के लिए होता है, x के लिए क्या होता है? x बराबर x1 + x2 बटे में 2। y के लिए होता है y1 + y2 बटे 2, ये होता है। अब यहाँ पर दोस्तों मान रख देते हैं x बराबर पर BC का मध्य बिंदु P है। हम बिंदु P के निर्देशांक यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो बिंदु P के लिए ये x1 हो जाएगा, ये y1 और ये x2 और ये y2। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों x1 के स्थान पर -3 प्लस लगाएंगे x2 के स्थान पर दोस्तों कितना है? -1। तो यहाँ पर माइनस है तो पहले -1 लिख लेंगे और बटे में 2। y के लिए लिखेंगे y बराबर y1, ये y1 का मान है -2 प्लस लगाएंगे y2 का मान कितना है? 8 और बटे में 2। तो x बराबर -3 प्लस माइनस हो जाएगा 1 और बटे में 2। उसके बाद यहाँ पर x बराबर -3 -1 कितना हो जाएगा? -4 और बटे में 2। इसे काट देंगे, 2 1 के 2 और 2 दूना 4। तो x का मान कितना हो जाएगा? -2। अब यहाँ पर हल कर लेते हैं। प्लस का 8 माइनस का 2, तो 8 में घटा देंगे तो कितना बचेगा? 6 बटे 2 काट देंगे, 2 1 के 2 और 2 तिहाई 6। तो y बराबर कितना? 3 हमें प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर x का मान कितना निकला? यहाँ पर -2, y का मान कितना निकला? 3। चलिए अब माध्यिका AP का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है हमसे माध्यिका की लंबाई, यानी माध्यिका की लंबाई यहाँ पर ये AP माध्यिका है और इसकी हमें लंबाई यहाँ पर ज्ञात करनी है, यानी इसकी दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर एक बिंदु A है और दूसरा बिंदु यहाँ पर क्या है? P है। तो हमें बिंदु AP के
बीच की दूरी निकालनी है, यानी दो बिंदुओं की बीच की दूरी का यहाँ पर सूत्र लगाना है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हमें AP का मान चाहिए, तो एक बिंदु हमारा ये है और दूसरा बिंदु यहाँ पर P है। अब यहाँ पर ये x1 है, ये y1 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे x1 बराबर यहाँ पर कितना 5, x2 बराबर कितना यहाँ पर ये x2 है, यहाँ पर कितना -2, y1 के मान कितना -1 और y2 का मान कितना है यहाँ पर ये 3। तो यहाँ पर हमने सारे मान यहाँ पर लिख दिए हैं। चलिए अब यहाँ पर लिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे माध्यिका AP की लंबाई। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सबसे पहले रूट लगाएंगे। x1 का दोस्तों मान कितना है यहाँ पर देख पा रहे 5 है, 5 लिखेंगे, माइनस x2 है और x2 का मान देख पा रहे हैं यहाँ पर पहले माइनस लगा हुआ, तो माइनस ये और माइनस ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x2 का मान कितना है 2, ऊपर होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर y1, पहले y1 का मान -1 और उसके बाद में y2 का मान कितना है 3 है, माइनस लगा हुआ है, ये लगा देते हैं। y2 का मान कितना 3 है, ऊपर होल स्क्वायर बराबर लगाते हैं यहाँ पर। उसके बाद 5 + 2 कितना हो जाएगा 7, 7 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर देख पा रहे हैं -1 -3 माइनस, उसके बाद यहाँ पर -1 -3, तो माइनस का कितना हो जाएगा -4 ऊपर स्क्वायर, क्योंकि एक जैसी चिन्ह वाली संख्या जुड़ जाती है और चिन्ह वही रहता है। उसके बाद 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस लगाएंगे, माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस होता है। उसके बाद 4 का स्क्वायर कितना 16, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 और यहाँ पर 65, तो रूट में 65। तो साथियों यहाँ पर √65 ये आंसर हो जाएगा, ये माध्यिका AP की लंबाई यहाँ पर हो जाएगी।